हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि वीपीसी क्या होता है। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि नेटवर्क क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने हमने वीपीसी की बात की थी कि एडब्ल्यूएस वीपीसी क्या होता है, थ्री लेयर आर्किटेक्चर को क्या होता है, कैसे काम करता है। ठीक है, अब वीपीसी का ये फुल आर्किटेक्चर हमने एक्सप्लेन किया था कि इंटरनेट मतलब जो है राउट टेबल क्या होते हैं, सबनेट क्या होते हैं, प्राइवेट सबनेट पब्लिक सबनेट क्या होते हैं, इंटरनेट गेटवे क्या होता है। ठीक है, एनएसईएल क्या होता है, सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है, नेट गेटवे क्या होता है, ये सारी चीजें एडब्ल्यूएस का वीपीसी का हमने फुल आर्किटेक्चर देखा था। ठीक है, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था कि मान लीजिए हमने कोई वो लिया है, जमीन ली है, हमको उस पर घर बनाना है, तो हम पहले एंट्री गेट बनाएंगे। ठीक है, हमने उसका पार्टीशन डिवाइड किया, दीवार बनाई। ठीक है, ड्राइंग रूम बना दिया, बेडरूम बनाया, किचन बनाया। ठीक है, ये सारी चीज बनाई। इसके अलावा हमने देखा क्या, ये सारी चीज बना के कि और ये जो स्पेस है बाकी, इसको हमने खाली छोड़े थे। इंटरनेट गेटवे किसको अलाउ करना है, सारे रिक्वेस्ट को अलाउ करना है कि पब्लिक सबनेट है, प्राइवेट सबनेट, जैसे आपकी मम्मी जो है ड्राइंग रूम में भी जा सकती हैं, बेडरूम में भी जा सकती हैं, किचन में भी जा सकते हैं, आपके पापा जा सकते हैं, लेकिन कोई आउटर साइड पर्सन तो नहीं जा सकता। वो आएगा तो ड्राइंग रूम में ही जाएगा। ठीक है, वो बेडरूम या किचन में डायरेक्टली जाएगा तो नहीं। ठीक है, और इंटरनेट गेटवे क्या होता है, अलाउंग करता है इनकमिंग और आउटगोइंग रिक्वेस्ट को। ठीक है, एनएसईएल क्या होता है कि नेटवर्क अलाउ इन द सबनेट लेवल, अलाउ आउटगोइंग रिक्वेस्ट को नेट गेटवे क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीजों का हम जो है प्रैक्टिकल, अब इस वीडियो में हम सिर्फ प्रैक्टिकल देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया है सारी चीजें, इस वीडियो में हम सिर्फ प्रैक्टिकल अप्रोच को फॉलो करेंगे, हाउ टू सेटअप ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, इसके लिए हम जो है एक फिर से एक एग्जांपल ही लेते हैं इसी का। हमने कहा क्या कि हमने ये लिया है, हमने एक यूपीसी बनाई है, हमने उसको एक पब्लिक सबनेट ले लिया है, और इसको एक प्राइवेट सबनेट ले लिया है, और इसको एक इंटरनेट गेटवे भी ले लिया है। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक एंट्री गेट जो कि राउटिंग टेबल भी ले लिया, अलाउ कर रहा है। ठीक है, हमने कहा क्या कि हमारी जो भी रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है, जब हम इसमें सिंपल सी बात ये है कि कुल और जैसे वीपीसी, जब हम एक वीपीसी करेंगे क्रिएट, उसकी सीआईडीआर की क्या करता है, आईपी रेंजेस के लिए यूज होता है कि कितनी आईपी रेंजेस हमको देनी है। ठीक है, अब जब वीपीसी क्रिएट कर लेंगे, तब उसमें एक डिफॉल्ट हमको राउट टेबल मिलती है। जब वीपीसी क्रिएट होता है तो एक राउट टेबल हमको डिफॉल्ट में मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हमको बनाना है पब्लिक सबनेट। ठीक है, और यहाँ पे क्या बनाना है, प्राइवेट सबनेट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बनाना है, इंटरनेट गेटवे। ठीक है, अब हम ये मान के चलते हैं ये हमारा ड्राइंग रूम है, इसमें मान के चलते हैं कि बेडरूम है। ठीक है, ऐसे मान के चलते हैं। तो कोई भी रिक्वेस्ट आई, रिक्वेस्ट आएगी, इंटरनेट के थ्रू आएगी रिक्वेस्ट, वो कहाँ पे जाएगी, वो एंट्री गेट। एंट्री गेट क्या होगा, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे हम एंट्री गेट। ठीक है, कोई भी रिक्वेस्ट आई, रिक्वेस्ट भी बना लेते हैं।
ये यूजर वन है। ठीक है। ये यूजर टू। और ये यूजर थ्री। हम मान के चलते हैं ऐसे नंबर ऑफ यूजर हो सकते हैं। ठीक है। ये रिक्वेस्ट जा रहे हैं इनको, रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है। अब हमको करना क्या है? हमको एक बीपीसी, सबसे पहले हमको करना क्या है, बीपीसी क्रिएट करने आईपीसी आईडीआर रेंज के साथ। ठीक। हमने क्रिएट किया। अब उसके साथ एक वन डिफॉल्ट ड्रॉप टेबल मिलती है, वो भी क्रिएट किया। ठीक है। अब इस ये जो सबनेट है, कोई भी सबनेट पब्लिक या प्राइवेट कैसे कहलाएगा? जब उस सबनेट को इंटरनेट गेटवे से अटैच किया जाए तो वो पब्लिक सबनेट होता है। अब हमको एक इंटरनेट गेटवे भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, बना लिया। अब उसके बाद इस गेटवे को इस सबनेट के साथ अटैच कर दो। मतलब, और ये राउट टेबल क्या करता है कि मैंने कॉन्फ़िगर करता है, सबनेट को कॉन्फ़िगर कहाँ करोगे? राउट टेबल में करोगे। ठीक है। अब इस राउट टेबल में ही इंटरनेट गेटवे को अटैच कर दो, तो ये सबनेट पब्लिक सबनेट कहलाएगा। ठीक है। अब इसमें इंटरनेट गेटवे अटैच नहीं किया तो ये प्राइवेट कहलाएगा। तब से जो है, जैसे हमने राउटर टेबल एक तो डिफॉल्ट मिला, एक वन राउटर राउट टेबल बनाओ, एक उसको प्राइवेट नाम दे। ठीक है। ये प्राइवेट, सॉरी, प्राइवेट नाम दे दिया उसको। ठीक है। अब ये जो होगा डिफॉल्ट वाला, ठीक है, इसको तुम नाम दे दो प्राइवेट राउट टेबल। ठीक है। खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको नाम दे दो, जो डिफॉल्ट वाला था प्राइवेट नाम दे दिया। और जो हमने खुद से क्रिएट किया इसको दिया पब्लिक राउट टेबल। ठीक है। ऐसा हमने क्यों किया? जब भी आप जो बीपीसी बनाओगे और जितने भी सबनेट बनाते जाओगे, तो ये बाय डिफॉल्ट जो है सारे, जैसे हमने ये दो लिया है, ये सबनेट बनाया है, ऐसे हमने 10-12 सबनेट बनाते तो सारे के सारे ये जो डिफॉल्ट है इसके साथ आपस में कनेक्टेड ही होते, जो इसलिए हमने इसको प्राइवेट बनाना जरूरी समझा। क्योंकि अगर 10-12 कनेक्टेड है, हमको प्राइवेट और पब्लिक बनाना है, सारे के साथ कनेक्टेड है, और कनेक्टेड के साथ हम देंगे इंटरनेट गेटवे, तो अलाउ हो जाएगा, और अलाउ हमको नहीं करना है। तो इसीलिए हम जो डिफॉल्ट वाला था उसको प्राइवेट बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, राउट टेबल को। अब एक सिंपल सा प्रोसेस है। एक वीपीसी बनाया, कौन इंटर करेगा उसके लिए राउटिंग राउटिंग टेबल बनाई, पब्लिक और प्राइवेट। ठीक है। एक इंटरनेट गेटवे बनाया, उसको अटैच किया राउट टेबल के साथ। अब एक सबनेट को बनाया, दो सबनेट बनाए, एक सबनेट को अटैच किया पब्लिक के साथ, राउट टेबल के साथ, इसलिए ये पब्लिक सबनेट हो गया। और इस राउट टेबल को तो प्राइवेट साथ इंटर किया। और इसमें हुआ क्या, ये तो पब्लिक सबनेट इनकमिंग आउटगोइंग रिक्वेस्ट आ सकती है, लेकिन प्राइवेट राउट टेबल में ना ही इनकमिंग रिक्वेस्ट आ सकती है ना ही आउटगोइंग रिक्वेस्ट जा सकती है, जो कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आउटगोइंग रिक्वेस्ट के लिए हमको क्या चाहिए? नेट गेटवे चाहिए। ये देखिए, अलाउ आउटगोइंग रिक्वेस्ट, ये हमने ऊपर पढ़ा है, ये पूरा एक्सप्लेन किया है। ठीक है। यही सारी चीज का आज प्रैक्टिकल करेंगे इस वीडियो में। ठीक है। अब हम सिंपल यही काम करते हैं। अब करते क्या है, हम अपने EC2 डैशबोर्ड, सॉरी, VPC डैशबोर्ड में चले जाते हैं, लॉगिन करके। हम अपने VPC डैशबोर्ड में आ गए। हम चलते हैं एक VPC के पास। ठीक है। VP पे से हमारे, ठीक है। अब इसमें VPC देख लेते हैं। एक डिफॉल्ट VPC होगी। ठीक है। और यहाँ एक जरूरी चीज कि एक रीजन में एक रीजन में हम 5 VPC बना सकते हैं। 5 से ज्यादा बनाने के लिए AWS को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, ये डिफॉल्ट। हम सबनेट भी देख लेते हैं। ठीक है, ये डिफॉल्ट है।
ये हमने नाम दिया, ये ऐसे नाम नहीं आएगा, ये डैश करके नाम आएगा, हमने बेटर अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए नाम दिया है। ये डिफॉल्ट राउटर टेबल होती है। ठीक। इंटरनेट गेटवे देख लेते हैं। ठीक है। ये सब कुछ डिफॉल्ट है, अभी तक हमने कुछ नहीं किया है। ठीक है। नेट गेटवे है, ये NSCL है। अभी तक हमने कुछ किया, कुछ नहीं किया। अब हम यहाँ VPC, हम हमारे आर्किटेक्चर क्या कहता है कि भैया एक VPC बना लो। चलो बनाते हैं। ठीक। एक VPC बना लो। अब हम जो है एक VPC बना लेते हैं। अनुभव, अनुभव नाम की VPC बना लेते हैं। CIDR की रेंज इसने देखिए, ब्लॉक मस्ट बिटवीन /16 to 28, हम ले लेते हैं 10.0.0.1/16। /16 का मतलब कितना हुआ, 2 की पावर 32 में से माइनस जाएगा 16, यानी 2 की पावर 16। 2 की पावर 16 यानी 65,536 के अप्रॉक्स होगी। ठीक है। हमने CIDR लिया, ये बनाया, एक VPC क्रिएट कर लिया। CIDR मस्ट बी अ वैलिड CIDR। ठीक है। एक पीसी हमने बनाई अनुभव नाम की। अब हमने पढ़ा कि VPC जब बनाते हो तो एक राउट टेबल हमको मिलेगी। अब यहाँ राउट टेबल पर जाते हैं, क्या राउट टेबल मिली? हाँ, राउट टेबल तो मिल गई। अब इसको भी अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए लिख लो। अब इसको हम प्राइवेट नाम दे दे रहे हैं। ठीक है। हमने इसका नाम दे दिया क्या, प्राइवेट। हमारा ये काम हो गया। ठीक है। हमारा ये काम हो गया। ठीक है। अब बोल क्या रहा है कि एक राउट टेबल और बना लो, पब्लिक। या उससे पहले हम एक काम करते हैं, सबनेट बना लेते हैं। सॉरी, सबनेट नहीं, राउट टेबल हमारा प्राइवेट बन गई। एक राउट टेबल हम और बना लेते हैं। ठीक है, क्रिएट राउट टेबल। अब यहाँ पे राउट टेबल का नाम, ये पब्लिक के लिए राउट टेबल बनेगी। ठीक है। यहाँ पे VPC सिलेक्ट होगी, दो की से आगे डिफॉल्ट कन्वर्ट, अनुभव नाम की लेनी है, क्रिएट राउट टेबल, और हमारा राउट टेबल भी क्रिएट हो गया। ठीक है। इतना काम हो गया। हम सबनेट बनाएंगे। सबनेट पे, क्रिएट सबनेट पे क्लिक किएंगे। अनुभव बनाना है हमको, सबनेट। ठीक है। हमने अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए पब्लिक सबनेट नाम दे दे रहे हैं। ठीक है, ताकि हमको समझ में आए कौन सा पब्लिक कौन प्राइवेट। नो प्रीफिक्स। ठीक। CIDR की रेंज देख लेते हैं। /24 में कितनी IP मिली? 256 IP मिली, 32 से माइनस हुआ 2 की पावर 8। अब हमारा ये सबनेट क्रिएट हो गया। सेम इसी तरह एक सबनेट हम और बनाएंगे। यहाँ पे बनाए, सबनेट का नाम दे दिया प्राइवेट सबनेट। ठीक है। 10.0.0.0/24। ठीक है। ओवरलैपिंग इशू। ठीक है। क्योंकि ये बना हुआ है, ओवरलैप इशू कर रहा है, उस IP के मतलब कॉम्बिनेशन बनते हैं, इसलिए ओवरलैपिंग इशू आ रहा था, तो हमने बनाया। ठीक। हमारा दो बन गया है, पब्लिक सबनेट प्राइवेट सबनेट बन गया। ठीक है। हमारा क्या बन गया, ये हमने /16 का रेंज दिया।
ठीक है, यहाँ पे हमने /24 रेंज दिया है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि 32 में से 24 यानी 2 पावर 8 इक्वल्स 256 आईपी। और सेम यही काम हमको इसके लिए भी करना है। सबनेट हमने बनाया हुआ है। ठीक है, अभी क्या है, अब इन दोनों को, ये दोनों बाय डिफॉल्ट किससे कनेक्टेड है, एक डिफॉल्ट राउट टेबल पे कनेक्टेड होंगे। हम वीपीसी में चलते हैं, अनुभव का वीपीसी सिलेक्ट करते हैं, रिसोर्स मैप देखते हैं। रिसोर्स मैप में क्या आता है, राउट टेबल प्राइवेट नाम दिया जो कि कनेक्टेड। ठीक, अब हम एक इंटरनेट गेटवे बनाएंगे। ठीक है, इंटरनेट गेटवे हमने बनाया। अब इस इंटरनेट गेटवे में वीपीसी अटैच करेंगे अपना। हमारा वीपीसी क्या है, ये अटैच कर देंगे। इंटरनेट गेटवे किस काम आता है, सारी मतलब इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक रिक्वेस्ट पर करने के लिए इंटरनेट गेटवे होता है। तो हम क्या करेंगे, राउट टेबल में जाएंगे। हम जो है पब्लिक राउट टेबल को चूज करेंगे। यहाँ पे राउट पे जाएंगे। अब राउट पे यहाँ पे रूल ऐड करेंगे, यहाँ 0 करेंगे, यहाँ पे इंटरनेट गेटवे करेंगे। और वो इंटरनेट गेटवे जो हमने बनाया वो भी है 0 का मतलब है कि सारे ट्रैफिक को अलाउ कर रहे हैं किसी भी आईपी से। सेव किया। अब हमारा हो क्या गया, हमने एक पीवीसी बना लिया, ये बना लिया, पब्लिक सबनेट प्राइवेट सबनेट बना लिया, इंटरनेट गेटवे बना लिया। इंटरनेट गेटवे को इसमें अटैच कर दिया कि नहीं किया, अटैच कर दिया। राउट टेबल पे आते हैं, पब्लिक राउट टेबल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबनेट पे आकर के तो राउट टेबल पे एक्शन पे पब्लिक में विद्युत सबनेट एसोसिएशन, पब्लिक को पब्लिक के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और प्राइवेट को राउट टेबल में प्राइवेट के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, मतलब हमने किया क्या, ये साफ साफ है कि इस पब्लिक को इस पब्लिक के साथ, ठीक है, इस प्राइवेट को इस प्राइवेट के साथ कनेक्ट कर दिया। हो गया। हम वीपीसी पे जाते हैं, रिसोर्स मैप पे जाते हैं, और ये देखो, ये देखिए, सबनेट राउट टेबल, ये नेटवर्क इंटरनेट गेटवे इस पे अलाउ किया है। पब्लिक मतलब सारे रिक्वेस्ट अलाउ हो जाएंगी, और ये प्राइवेट है। टेस्टिंग करनी है, टेस्टिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक EC2 इंस्टेंस बना लीजिए। टेस्टिंग करने के लिए आप जो बोल रहे हैं वो सही तो बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहा है। तो यहाँ पर एक EC2 मशीन बना लो पब्लिक में, और एक EC2 मशीन बना लो प्राइवेट में। ठीक है, और दोनों में का जो सिक्योरिटी ग्रुप होगा वो SSH 22 पोर्ट को इनेबल कर दो। ठीक है, क्योंकि मोबाइल काम या पुट्टी या गिट से बैच से कनेक्ट करना है, SSH कनेक्शन इनेबल कर लेंगे। अगर ये कनेक्ट कर जाता है पब्लिक, ये एक्सेस हो जाता है पब्लिक,
तो मतलब हमारा जो काम हुआ सही हुआ। और ये एक्सेस नहीं होता प्राइवेट, कनेक्ट नहीं करना चाहिए। अब हम आते हैं, ठीक है। अब हम बनाते हैं EC2 डैशबोर्ड पे आ जाते हैं, ठीक है। लॉन्च इंस्टेंस पे आते हैं। ये हमने नाम के लिए सही जो टेस्टिंग के लिए किया। AMI फ्री टीयर क्रिएट कर देते हैं। VPC टेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे नेटवर्क बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट ले रहे हैं, यहाँ पे एडिट पे है। हमने जो अपना नेटवर्क बनाया है उस पर हमको चलाना है। यहाँ पे कीजिए, अनबना हुआ है। सबनेट किसमें बनाना है, पब्लिक है नाम लिया तो पब्लिक वाले में बनाना है, ठीक है। ऑटो असाइन इनेबल कर दो, ये ऑटो असाइन कर दे। अब सिलेक्ट एग्जिस्टिंग ग्रुप, सिक्योरिटी ग्रुप हमारा डिफॉल्ट दे रहा होगा, उसको चुन लेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। अब लॉन्च इंस्टॉल कर देंगे, ठीक। अब इस पे चलेंगे, ये इंस्टेंस लॉन्च कर ही दे रहा है। अब हम एक और इंस्टेंस बना लेंगे प्राइवेट सबनेट पे। सेम वही काम करना है हमको। अब यहाँ पे हम प्राइवेट चुनेंगे। रनिंग एंड पेंडिंग हम पब्लिक वाले के साथ कनेक्ट कर देते हैं। हम अपना मोबाइल ओपन करते हैं, ठीक। एसएच कनेक्शन, IP, ये अमेजन अमेजन की बनाई थी, तो डिफॉल्ट यूजर नेम अमेजन EC2 है, EC2 यूजर है। ऑपरेम फाइल हमारी जो है VPC टेस्ट नाम से रहती है डाउनलोड पे। कनेक्ट किए, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये कनेक्ट नहीं चला, आया नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने कहा कि एसएच कनेक्शन है, तो क्या करना पड़ेगा, इसके सिक्योरिटी ग्रुप को SH22 एडिट इनबाउंड टूल, इनकमिंग रिक्वेस्ट आ रही है SH कनेक्शन से 22 पोर्ट नंबर पे, कस्टम TCP एनीवेयर, ठीक है। सेव किया चेंजेस को, ये चेंजेस सेव हो गए। अब फिर कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, एक्सेप्ट चल गया, ये मशीन आ गई। प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी हमारी होम इंस्टीट्यूट, ये देख रहे हैं आप IP 10.0.0.209, यहाँ EC2 भी चलते हैं इंस्टेंस पे। ये चली थी, इससे कनेक्ट किया था, ये देखे प्राइवेट IP किया है 10.0.0.209, ये चल गया। अब हमारा ये काम तो हो गया, ये काम तो चल रहा है। अब हम ये देखते हैं ये नहीं कनेक्ट करना चाहिए। अब एक दूसरा भी चीज हमने बना करके रखा है, ये रनिंग स्टेट में है, इसकी पब्लिक IP है ये। एक दूसरा SH कनेक्शन कनेक्ट करते हैं, यूजर सेम टाइम फाइल, ठीक। ये कनेक्ट नहीं कर पाया, हमारा काम हो गया। अब चूंकि SH कनेक्शन को यहाँ पे हमने इनेबल किया, क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी ग्रुप हमने डिफॉल्ट लेकर रखी, और पिछली बार ही हमने डिफॉल्ट वाले को एडिट कर दिया SH कनेक्शन, ये देखिए।
इसीलिए कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है, ये कनेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, मतलब हमारा काम हो गया। यानी कि हमने जो चीज सिंपल सीखी, तो मतलब फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि आपकी जब मम्मी आएंगी, मतलब कोई बाहरी इनकमिंग रिक्वेस्ट आती है, तो थ्रू द राउट टेबल, इंटरनेट गेटवे, पब्लिक एक्सेस राउट टेबल जिस हिसाब से कॉन्फ़िगर किया है, एक्सेस दिया, तो चल जाएगा। अब आपकी जो मम्मी आती है, जस्ट प्रीवियस एग्जांपल्स, आपकी जो मम्मी आती है, पापा आते हैं, ठीक है, वो आपके बेडरूम में जा सकते हैं। तो कैसे जा सकते हैं? कहीं से भी जा सकते हैं, ठीक है। मतलब आप उसको अलाउ कर रहे हैं यहाँ से, एक पब्लिक सबनेट से, एक ही नेटवर्क पे है। ये दोनों चीजें क्या है, यह भी और ये भी, ये दोनों एक ही नेटवर्क पे तो है, इस नेटवर्क पे ही तो है। तो इस नेटवर्क पे होने की वजह से क्या है, ये कनेक्ट कर सकते हैं आपस में। कोई आउट गोइंग रिक्वेस्ट, मतलब मोबाइल एक्सट्राम से आप नहीं कनेक्ट कर सकते, जैसे ये एग्जांपल है, मोबाइल एक्सट्राम से कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, जबकि ये कनेक्ट देखिए चल रहा है। हु एम आई, ये पब्लिक सबनेट पे, वो प्राइवेट सबनेट पे, जबकि ये नहीं चल रहा है, बार बार फेल जा रहा है। तो इसको कनेक्ट करने के लिए क्या है, आप सेम नेटवर्क पे ही कॉल कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ये इस प्राइवेट में जो EC2 बना है, ये क्या बना, EC2 से कनेक्ट करने के लिए क्या चाहिए, पैम फाइल चाहिए। इसकी जो पैम फाइल है, अगर हम इस EC2 मशीन पे अपलोड कर दें और उसको परमिशन दे दें, CH मोड डाल के, और उसके बाद इस नेटवर्क पे मारे जो है एक्सेस, तब एक्सेस कर देना चाहिए। हम बोल रहे हैं ये कि कनेक्ट टू पब्लिक सबनेट यूजिंग मोबाइल ट्राम, ऐसे कनेक्ट हो गया। अब प्राइवेट जो EC2 की पैम फाइल है, वो पब्लिक सबनेट में डाल। हम वो बोल ये रहे हैं, ये देखिए कनेक्ट नहीं कर रहा कि इसकी पैम फाइल जो है, वो पब्लिक EC2 में डालो, मशीन पे डाल दिए। और डालने के बाद भी ये दो परमिशन दे दो, दे दिए। अब यहाँ से परमिशन देने के बाद एसएच कनेक्शन यहाँ से यहाँ मारो, चल जाए, क्योंकि ये सेम नेटवर्क पे ही, सेम नेटवर्क पे चीजें एक्सेसिबल हैं। ठीक है, हम बोल रहे हैं कि सेम नेटवर्क पे चीजें एक्सेसिबल हैं, अलाउ है। अब